अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करके कहें, परमेश्वर आज हम आपकी पवित्र हुजूरी में अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर आज आपका आत्मा हमसे बात करे। आज जितनी गवाहियां मैं सुनूं, आज ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आए, ये मेरे विश्वास को बढ़ाए, ताकि मैं भी अपने जीवन में बड़ी गवाहियों के साथ वापस आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हो, ऊंची आवाज बोले आमीन, आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। कितने जन आनंदित हैं, आज खुश हैं आप? आज आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में, और मेरा विश्वास है कि आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आज आपकी गवाही का टाइम है। अपनी गवाही को, अपने मिरेकल को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ। चर्च ब्रांचेस में भी इसको गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं, कैसे लोग ब्लेस होते हैं, हील होते हैं। तो इन गवाहियों को पूरे विश्वास के साथ आपने सुनना है। तो आइए टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमनप्रीत कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं करबूथला शहर की रहने वाली हूँ। इनकी टेस्टिमनी है कि इस बहन को कुछ महीने पहले, इनको जब एकदम से ये बीमार हुए, इनका शरीर इतना ज्यादा वीक हो चुका था, इनसे खड़ा तक नहीं हो जाता था। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके लीवर का साइज जो है वो बहुत बढ़ चुका है, और साथ ही में इनको पीलिया का रोग हो गया है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत दवाइयां खाई, लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं था। आप बहन खुद बताएं, आपकी उस समय सेहत कैसी थी, हेल्थ कैसी थी, क्या हालत थी आपकी उस समय? ब्रदर जी, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहन लग गई। 2 महीने तो पहला मैनू फीवर होया। मैनू नहीं सी पता कि मैनू की है। ते बाद विच डॉक्टरां नूं पुछया ते डॉक्टरां ने सानू दस्सिया कि मैनू लीवर दे विच सोज है ते पीलिया है ते नाल ही मैनू टाइफाइड भी है। और इसी वजह से ये इतना ज्यादा शरीर में वीक हो चुके थे, इनसे चला भी नहीं जाता था। आपकी फैमिली आपकी देखरेख करती थी उस समय? हाँ जी। और इनको लगता था कि पता नहीं मैंने बचना है कि नहीं बचना है, पर इनकी फैमिली जो थी, और ये बहन खुद भी पहले से ही अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। 10 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपने हाथों को उठा लो राइट नाउ। मैं हीलिंग को देख रहा हूं, व्हीलचेयर से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं, शिकंजों से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं हर तरह की गंदी आत्मा को अपना हाथ उठा इनके जीवन से और निकल जाइए यीशु मसीह के नाम में। बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से जादू, टोना, बीमारियां आउट। और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। और उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, तो उसके बाद ये बहन पूरी तरह से हर तरह की बीमारी से, हर तरह के रोग से आज हील है, आज आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। भैया अगली गवाही अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम किरण है। इनकी वजह पिछले 20 साल पहले इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके बाद इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने लगे। लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी। तो आज ये सिस्टर किरण अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भाइयों ने जय एमसी दी। मेरा नाम कश्मीर है, मेरी वाइफ का नाम किरण है। असी अपने जीवन की टेस्टमनी देन लगे हैं। पिंड मेरा जसतरवाल है। 20 साल तो मेरी मगर शैतान का जादू टूना कर दिता। वो जादू टूने के नाल साडे घर दे विच बीमारियां बहुत ज्यादा रहन लग पियां, लड़ाई झगड़ा रहन लग पिया। असीं बहुत तंग, जिद्दां बंदा हो जांदा तंग हो जाता, रोटी पानी भी साडी रह जानी। इहने सारा दिन खेडदे रहना ते असीं ते वो इन्ने क ज्यादा तंग हो गए जिद्दां मरन तक ही चल गए। बच्चे मेरे भी इहदे कोल डरदे रहा करने, किसी ने लागे ना आना। हाँ, दुष्ट आत्मा के कारण साडे घर बीमारियां रहनियां। साडा इन्ने क असीं दुखी हो गए। सानू दस्सिया किसी ने अजनाला ब्रांच बारे। ਇਹ ਆਏ तो आउंदे गेट दे विच लंघदियां सारी इन्ने क ज्यादा खेडन डै पे। असीं फिर लगातार आउणा स्टार्ट कर दिता। खुदा दे दास जदों अपने प्रेयर करदे ही असीं अपने दिल च रिसीव कीता। रिसीव करन दे नाल खुदा ने साडे
ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ बहुत शुक्रगुजार हैं सारे भैन भाइयों ने जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि फिर 4 जून 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और ये बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, जादू टोने के डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उसी समय इस बहन किरण को वॉमिटिंग आई और वो 20 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 4 महीने 4 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, एक बेस्ट गवाही के साथ, बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजी है। कहाँ से हैं आप? मैं मल्ले से। बहन, अप्रैल 2024 में आप अपनी एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे हाँ जी ब्रदर। और आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, हालत आपकी कैसी थी, कंडीशन कैसी थी, खुल के बताएं पूरी गवाही। ब्रदर मैं बिल्कुल नॉर्मल ब्रदर मैं ना बिल्कुल एक ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਮੋਪੜ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੇਸ ਸੀਰੀਅਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਪਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ चलो तानू अगले दिन फिर मेरा ऑपरेशन क्योंकि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका था। हाँ जी ब्रदर। और सेकंड हॉस्पिटल वालों ने भी आपकी फैमिली से पहले से सिग्नेचर ले लिए थे। यस ब्रदर। क्योंकि वो कह रहे थे इनके बचने के चांस नहीं है, हम कोई गारंटी नहीं लेते। हाँ जी ब्रदर। क्योंकि आपकी फैमिली कह रही थी कि आप इसका इलाज करो, वो कह रहे थे कि आपकी कहने पर कर रहे हैं मगर इनके बचने के चांस नहीं है। नहीं ब्रदर। जख्म ज्यादा था, फ्रैक्चर हो चुका था, डॉक्टरों का कहना था कि ऑपरेट करने से भी कोई हल नहीं है। हाँ जी ब्रदर। और उन्होंने लेफ्ट साइड एक अलग से होल करके टॉयलेट के लिए एक पाइप लगा दी थी अलग से, आपको हाँ बैग लगा दिया गया था। हाँ जी ब्रदर। ये बहन टोटली बेड पर चले गए थे। फैमिली इनकी हालत को देख के हैरान, बिल्कुल परेशान थे, दुखी थे कि ये एकदम से हमारे साथ क्या हो गया है। और डॉक्टरों का कहना था कि नहीं बचेंगे और पूरी फैमिली परेशान थी। इलाज चल रहा था, लाखों रुपया इनके इलाज के ऊपर लगा पर कोई आराम नहीं था। ये बहन पहले से प्रभु को जानते थे, एएनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और ये उस समय बेड पर थे, हालात खराब थे, तब भी विश्वास था कि परमेश्वर इस बीमारी से, इस रोग से तो ही मुझे आजाद कर सकता है, जो है इस समय मेरी कंडीशन है इससे मुझे हील तो ही कर सकता है। टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था, इनका बेटा था जो इनकी केयर कर रहा था। विश्वास के साथ प्रभु में बने रहे। पर बहन जब आप प्रभु में पहले से ही थे, आप बताएं कैसे फिर खुदा ने आपकी लाइफ में काम किया, कैसे आप हील हुए हैं? फादर ब्रदर मैं जिथे चर्च ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋर्ट नॉर्मल आई ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰਾ सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने ध्यान से इस टेस्टनी को सुना है, ये बहन की हालत ऐसी, डॉक्टर जवाब दे रहे थे। पहले हॉस्पिटल वाले तो सीधा ही जवाब दे दिया था, सेकंड गए तो उन्होंने भी मना कर दिया, पर फैमिली के बार बार कहने पर उन्होंने इनका इलाज करना शुरू कर दिया और कहा था कि साइन सिग्नेचर कर दो, गारंटी कोई नहीं है ये बचे या ना बचे,
पर विश्वास प्रभु पर था। 30 जून 2024 को जब ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। अधरंगी लोग यीशु के नाम में चलना शुरू करें। व्हील चेयर के रोगी चलें, शिकंजों के रोगी चलें। यीशु के नाम में बीमारियां निकल जाए, यीशु के नाम में दर्दें निकल जाए, यीशु के नाम में सब रोग निकल जाए। और बहन, जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे उस दिन इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे थे, हाँ जी प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर, मैं उस तो बाद मैं जाके रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान हो गया। डॉक्टर कहता कि ये चमत्कार कितना हो गया। डॉक्टर एक ही गल कह के सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। मैं डॉक्टर नु क्या, डॉक्टर जी मेरा जीसस जेड़ा ना वो जीवित है खुदावन। मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है खुदा बाप, मेरा सामर्थ्य है जीसस तेरा मेरे रसूलिया मसा कीता है, मेनू राम दिता है खुदावन जीसस ने। थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए। मैं ठीक हो गई हां। मेनू ओथे चर्च विच जाके मेनू आराम मिल गया। मेरे जीसस ने मेनू सही सलामत बचाया, मेरे बच्चे भी सही सलामत रखया। जरी मेरी बॉडी बिल्कुल डेड सी, मेरे खुदा ने मेरे विच जान पाई है खुदा बाप ने। और जैसे प्रार्थना करके आप गए, डॉक्टर शॉक थे। वो पाइप जो आपका अलग से टॉयलेट के लिए लगाया गया Yes, था brother. वो उतार दिया गया है। जस ब्रदर, उस प्रार्थना के बाद से पूरी तरह हील है आप। हाँ जी जस ब्रदर। सब धन्यवाद दें, थैंक्स करें थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस। परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, वो कार्य जो खुदा अपने लोगों के बीच में करता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब आइए हम अगली गवाही पटियाला चर्च से सुनेंगे। इस बहन का नाम संदीप है और ये गवाही इनके बेटे अभिषेक की है। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इसे हील किया है। नाम संदीप है, ये मेरा बेटा, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ। मैं अपने जीवन ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਸੱਪ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 15 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ पर कितों भी कोई आराम नहीं आ रहा सीगा। कहंदे सी भी सानू कुछ समझ नहीं आंदा। फिर इनू साइलेंट अटैक हो गया। असी पटियाला हॉस्पिटल है, पटियाले दे विच असी उत्थे लेके गए ते उन्हां ने 3 दिन इनू हॉस्पिटल च रखा। 3 दिनां बाद उन्हां ने सानू छुट्टी देती कि सानू इहदी कुछ समझ नहीं लग रही हैगी, भी तुसी घर ले जाओ, तुसी घर ही रखो, भी घर ही सेवा करो, भी असी भी रिपोर्टां च कुछ नहीं आ रहा, असी कुछ नहीं दस सकदे। ते मैं घर ले आई। फिर तीसरे दिन इहदे ड्रिप घर लगदी सीगी। कुछ खांदा पींदा नहीं सीगा। ड्रिप दे राही ही इहनू जिउंदा रखा जा रहा सीगा। चल फिर ये बिल्कुल नहीं सकदा सी, टोटली बेड ते सी। बाथरूम वगैरह मैं ही लेके जांदी सी इहनू। मेरा 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 19 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ घर गया। घर जाके उन्हें रोटी खाधी। उस दिन तो वो बिल्कुल ठीक है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया। तो जब 19 फरवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके बेटे को छुआ, उसे हील किया और अब इनका बेटा पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरमा सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जलंधर का रहने वाला हूँ।
जुलाई 2024 में रात को सोते वक्त एकदम से आपकी सांस बंद हो गई थी। जी जी आप बताएं आपको हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम? ब्रदर, मुझे रात को जब 2 बजे तो मेरी सांस बिल्कुल बंद होनी शुरू हो गई। मैं उठ के घूमने लगा भी शायद मुझे गैस की प्रॉब्लम बन गई है, तो इसलिए मैं घूम रहा था। तो मैं कहा चल ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे से सांस ज़्यादा मेरी बंद होने लगी और मैं बेड पे गिर गया। और मेरी मिसेज ने मुझे देखा, क्या हो गया आपको? तो वो उन्होंने फटाफट बेटे को उठाया और मुझे गाड़ी में डाला, तो हॉस्पिटल SGL हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ जाके मुझे इमरजेंसी में ले गए, बोलते भी इनको अटैक हो गया पैरालाइज का, तो इनको एडमिट करना पड़ेगा। वो मुझे इमरजेंसी में ले गए और मेरी इमरजेंसी में ICU में जाके बिल्कुल सांस बंद हो गई। मुझे वेंटिलेटर पर लगाया और जेड़ी मेरी दोवां बाहों को उन्होंने बंद दिया। मैं तड़फ रहा था, वे मेरी सांस नहीं आ रही थी। मैं फिर भी प्रभु को याद कर रहा था। मैं कहा प्रभु मेरी जिंदगी को बख्शना, मेरे से कोई गुनाह गलती हुई है तो मुझे बख्श लेना प्रभु। क्योंकि जब डॉक्टर ने एक्सरे करे थे उन्होंने बताया कि हार्ट की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं जी, और हार्ट अटैक भी आया है जी जी, और आपका जो हार्ट था वो केवल 25% काम कर रहा था जी। ऑपरेशन भी हुआ आपका जी, पर वो भी अनसक्सेसफुल रहा। हाँ 3 स्टंट पड़े हैं जी मुझे। तो मेरे स्टंट पड़ के उन्होंने बोला भी इतना खर्चा आएगा। तो मैंने बोला भी एकदम तो मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को तो पता नहीं। मेरी मिसेज ने कहा भी हम करते हैं इंतजाम, तो आप डाल दो, स्टंट डाल दो, हमारे पति बचना चाहिए। तो उन्होंने पैसों का इंतजाम करके मेरे बेटों ने फटाफट उनको दिया और मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मुझे थोड़ी बहुत ही होश थी, मैं फिर भी प्रभु को याद करता रहा। मैं परमेश्वर मुझे बचा, मैं तेरे पुलपट पे गवाही देने आऊँगा, मैं तेरी महिमा करूँगा, तेरी आराधना करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी तेरे साथ सदा ही गुजारूँगा, कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊँगा, तेरे आगे सिर झुकाऊँगा। मुझे एक बार ही बचा ला मेरे प्रभु। मेरे प्रभु ने मेरी फरियाद सुनी और मुझे स्टंट पड़े और स्टंट क्योंकि जब उस समय आप हॉस्पिटल में थे, उसके बाद जब ऑपरेशन भी हो गया, ये घर भी आ गया, उसके बाद से भी आपसे चला नहीं जाता था। हाँ, मैं जब स्टंट पड़ के 10 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिली तो मैं घर आया, तो लेकिन मेरी इतनी सेहत कमज़ोर हो गई कि मेरी ये जिस राइट साइड का पासा था ये चलता नहीं था। ये बाँह और ये पेट तक पूरा सुन्न हो गया था। मेरे जो ऊपर कान है, राइट साइड सिर है, ये भी सुन्न हो गया था। तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मैंने अपनी वाइफ को कहा मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ा। तो मुझे मैंने इनको कहा मुझे प्रभु के घर में मीटिंग में लेके चलो। तो आपको और भी दूसरे हॉस्पिटल में भी लेकर गए थे, 2 हॉस्पिटल चेंज किए और लाखों रुपए आपके इलाज के ऊपर भी लग चुके थे। हाँ, मेरे 5-6 लाख रुपया मेरे इलाज पर भी लग गया, लेकिन मुझे फर्क कोई नहीं पड़ा। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम की, कैसे नया जीवन मिला आपको? मैंने प्रभु पे बहुत विश्वास किया था। हम सारा परिवार ही 3 साल से प्रभु में है। प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैं प्रभु को आवाज़ देता रहा, मैं प्रभु मैं तेरे घर में जाके ठीक होऊंगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ना हॉस्पिटल जाऊंगा। तो मेरा बेटा मुझे गाड़ी पे लेके आता था, इमरजेंसी में बिठाता था। जब प्रभु के दास प्रार्थना करते थे, ऑयल की प्रार्थना करते थे, तो मुझे 10 तारीख को ऑयल की प्रार्थना हुई तो मुझे हीलिंग मिली और मेरे शरीर में इतनी गर्माहट आई और जरा मेरा राइट साइड था इसमें बिल्कुल जान आ गई और मुझे कभी भी कोई महसूस नहीं हुआ भी मेरा राइट साइड सुन्न है या मेरा सिर सुन्न है। मेरे से बटन भी नहीं मेला जाता था कमीज का, मैं इतना बीमार हो चुका था। मुझे प्रभु ने बहुत ब्लेस किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब आपसे खड़ा होना भी उस समय बहुत मुश्किल था? नहीं ब्रदर, पर खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझे पकड़ के बाथरूम लेके जाते थे, बाहर लेके जाते थे। मैं कभी अकेला कहीं जा नहीं सकता था। मुझे पता नहीं कब मैं गिर जाऊं। तो आज आप खुद अपने आप चल के चर्च में आए अपनी गवाही देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल प्रभु की कृपा से मैं आया हूं। मेरे प्रभु ने मुझे बुझाया है। मैं प्रभु का पुत्र हूं, मैं प्रभु का बच्चा हूं। मैं अपने प्रभु की सदा ही महिमा करता रहूंगा। इस प्रभु को मैं यही सभी को कहना चाहता हूं, इस प्रभु को अपनाओ और अपनी जान बचाओ। सबका ब्लेस करता है मेरा प्रभु। बहुत महान है, बहुत ऊंचा है, सबसे बड़ा मेरा परमेश्वर है। सारे इंतजाम करता है मेरा प्रभु। हर काम में इंतजाम में मेरी मदद करता है। हर काम में मेरी इंतजाम में मदद की है। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। प्रभु को पुकारा है, मेरे प्रभु ने मेरी आवाज को सुना है। आज मैं प्रभु के खातिर ही जिंदा हूँ। मेरे परमेश्वर मैं खरा करने वाला
धन्यवाद करता हूँ थैंक यू खुदा। जीसस बोले खुदा, सज्जन धन्यवाद करता हूँ ऊंची खुदा। आवाज में हालेलुया बोलते हुए चलो 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 आओ जे तू जाने सब मुख जाने रोज पुराने यीशु मसीह जे तू जाने जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुना दे जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुना दे हर गुनाह दे राज दिल दे उसनु बोल सुना दे हर गुनाह दे राज दिल दे उसनु बोल सुना दे हस वधावे तेनू बुलावे हस वधावे तेनू बुलावे सुन ऊंची ले आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अब जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है या इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों नहीं है, अगर भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है तो आज ही आप परमेश्वर के मिरेकल को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऊंची ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। मौजज़ा 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 तारीफ करें सब जन, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। और भी बहुत सी गवाहियां हमारे पास आती जा रही हैं ब्रांचेस में से भी। मुकेरिया ब्रांच की गवाही को सुनेंगे ब्रदर लवप्रीत सिंह की कि 7 महीने पहले इस भाई को बहुत ज्यादा पेट का भयानक रोग शुरू हुआ। ये भाई बता रहे कुछ भी खाते थे उसी समय इस भाई को वॉमिटिंग आ जाती थी, ब्लड की वॉमिटिंग आती थी बहुत। सिर्फ इस भाई का 6 ग्राम ब्लड रह गया था, इतनी ज्यादा इनकी गंभीर हालत थी। तो आज ये ब्रदर लवदीप मुकेरिया चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि इस ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜੰਮਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, 7 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 4 अगस्त 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने पेट के रोगों को डांटा, भयानक बीमारियों को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो भयानक रोग पूरी तरह से इस भाई को छोड़ के गया। उस प्रार्थना के बाद ये भाई पूरी तरह से खा पा रहे हैं, कोई ब्लड की वॉमिटिंग नहीं आती। परमेश्वर ने बेस्ट गवाही के साथ, गुड हेल्थ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम सुमन। कहाँ से हैं आप? ब्रदर मैं गुरदासपुर से। 2019 में आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। यस ब्रदर। आप बताएं क्या होता था दुष्ट आत्मा जब अटैक करती थी, हालत कैसी थी, लाइफ क्या में क्या चल रहा था जिंदगी में? ब्रदर जब मैं दुष्ट आत्मा के अटैक में थी ना, मुझे इतना तंग करती थी वो दुष्ट आत्मा, और मुझे सपनों में भी मिलती थी, खुली आंखों में भी नजर आती थी वो दुष्ट आत्मा। ब्रदर क्या कहती थी दुष्ट आत्मा? बातें करती थी आपके साथ? यस ब्रदर, वो मेरे साथ बातें करती थी कि मैं तुझे मार दूंगी। यस ब्रदर, वो मुझे बोलती थी कि मैं तुझे मार दूंगी और छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। इस बहन को बुरे बुरे सपने आते थे। बॉडी पर जब सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पे नील बने होते थे और फैमिली इनको देख के बड़ी परेशान थी। इनका स्वभाव एकदम से बदल चुका था, झगड़ा चिड़चिड़ापन था इनका, और मन में हमेशा आपके डर रहता था। यस ब्रदर। जिसके कारण आप कोई भी घर में अकेले नहीं रह पाते थे, किसी से ज्यादातर बात नहीं करते थे। यस ब्रदर यस। खेल आती थी, कितना कितना टाइम आप खेलते रहते? ब्रदर जब मुझे खेल आती थी तो आधा आधा घंटा खेल आती थी मुझे।
ये ऐसी लाइफ जब आपकी चल रही तो और क्या क्या आता था मन में भी मेरे साथ क्या होगा? मुझे मन में आता था कि मैंने जैसे मर जाना है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा मुझे ऐसे डराती थी और बोलती थी कि मैंने तुझे मार देना। तो मुझे यही होता था कि उसने मुझे नहीं छोड़ना और मुझे मार ही देना है। ये बहन अपनी लाइफ से पूरी तरह टूट चुके थे, परेशान थे। विश्वास प्रभु पे था कि परमेश्वर आप मुझे हील करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही खुदा में थे और लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। 14 फरवरी 2021 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हर तरह के दुष्ट आपको छोड़ के जाते रहे, हर तरह की दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती रहे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। इस बहन ने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे टच किया। कहते उसी समय ऐसा हुआ जैसे बॉडी एकदम से हल्की हो चुकी है। और बहन प्रार्थना के बाद से क्या बदलाव आया? अब आप कैसे हैं? ब्रदर, मुझे प्रार्थना के द्वारा ऐसा बदलाव आया कि जैसे दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकली है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने मुझे गहराई तरह से छुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया में इतना धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस चीज से आजाद किया, दुष्ट आत्मा से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 3 साल 6 महीने हो चुके ये बहन उस दुष्ट आत्मा के अटैक से एकदम से आजाद हैं, फ्री हैं। कोई खेल नहीं आती है, कोई अटैक नहीं होता, कोई बॉडी पर नील नहीं पड़ते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें छुटकारे के लिए। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं करतारपुर हसन मुंडा से आया हूँ। आपकी गवाही कि जब 11 साल की उम्र में स्कूल के टाइम से आप पूरी तरह व्यभिचार में चले गए थे, लाइफ पूरी तरह से पाप में थी। हाँ तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही इदां है कि ਜਦੋਂ मैं बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ जन्नत ही तेनू दिख जानी है कि जे तू ये पाप नू करूँगा ना मतलब कि तेरिया सारिया चिंतावां सारिया तेरिया टेंशना दूर हो जानिया। पहला तो मैं उन्होंने इग्नोर किया, फिर मैं उसकी गल मान ली कि मैं क्या चल ठीक है मैं करके देखदा हाँ। वे मैं जो फस्ट टाइम इस पाप नू कीता मैं एकदम बेहोश हो गया। मेरे स्कूल के टीचर्स मैनू देखने लिए आए कि मुंडा कातों बेहोश हो गया, खरा उन्होंने चक्कर खा के डिग पे। पर यह मैनू पता सी कि मैं पाप किया सीगा। पर जो मैं उस पाप का टेस्ट किया सी ते हौली हौली वो पाप मेरी जिंदगी में बढ़ता गया। मैं इत्थों तक कि मैं स्कूल दे विचों पीरियड मिस करके 15 बार पाप करन जांदा सीगा दिन दे विच। लाइफ आपकी पूरी तरह व्यभिचार में थी। हाँ आप जी। फोन का गलत यूज करते थे। हाँ जी। बल्कि पूरी रात आप फोन का यूज करते थे। हाँ जी। बल्कि आपने कभी छोड़ने की कोशिश की इन चीजों से? मैं बहुत कोशिश की थी कि मतलब कि ब्रदर जी मैं तुहानूं दसना चाहना कि जो बंदा इस चीज़ नूं फेस करता है ना ये उन्होंने ही पता कि उसकी लाइफ दे विच की हो रहा है। मतलब कि मैं इन्ना क मतलब कि इस पाप दे विच डिग चुका सी अपने आप नूं, मतलब कि ना इन्ना क इस पाप दे विच मैं खुब चुका सी। मैं इस पाप दे विचों निकलना चाहता सी पर मैनूं ना किसी ते विश्वास नहीं सी। मैं इन्ने जगहां ते भी जांदा सीगा पर मैनूं ना चीज़ों तो आराम नहीं सी आ रहा। मैं चाहता सी कि मैनूं कोई इस चीज़ तो आज़ाद करा दे। आप बता रहे कि आपकी लाइफ इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि स्टडी में कोई फोकस नहीं था, हाँ जी। लाइफ के एम में कोई फोकस नहीं था। हाँ जी। और बताएं कि जब ऐसी लाइफ थी पूरी तरह पाप में थी तो मन में कैसे कैसे ख्याल आते थे? आप बता रहे आप डिप्रेशन में भी गए, कई बार आपने घर से भागने की कोशिश भी की। हाँ जी ब्रदर जी मैं घरों भी भजन की कोशिश की। मैं तुहानूं दसना चाहना मैं जो ब्लू मूवीज़ देखता सीगा ना तो मैं अपने शरीर नाल गलत काम करता सीगा। तो जो मेरे घरदियां नूं पता लगा कि ये ब्लू मूवीज़ देखदा आ तो उन्होंने मैनूं ना मतलब कि आपकी लाइफ पूरी तरह पाप में थी। बल्कि आपने कोशिश की खुद भी छोड़ने की, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं। हाँ जी। तो आप बताएं फिर आपकी लाइफ को परमेश्वर ने चेंज कैसे किया? परमेश्वर ने मेरी लाइफ में चेंज किया। मैनूं रिश्तेदारां तो चर्च बारे पता लगा कि मतलब कि प्रभु यीशु मसीह मतलब कि लोगों को पापां तो आज़ाद करते हैं, बीमारियों तो आज़ाद करते हैं।
ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵੈਭਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ आज इस पाप नु छड्डो, इस नशे नु त्यागो। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे, परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुनते रहे। तो भाई बता रहे फिर 21 मार्च 2021 को मीटिंग में व्हाइट कार्ड बनाकर इस भाई ने लेहन प्रार्थना करवाई थी। तो हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले। तो आप बताएं ब्रदर, हमने जैसे देखा कि परमेश्वर के दास आपके ऊपर लेहन प्रार्थना करे थे, आप बताएं कि जैसे परमेश्वर के दास का हाथ आपके ऊपर आया, उसके बाद की लाइफ बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ को परिवर्तित किया। ब्रदर जी जो मेरे ते ले हैंड होया, पापा जी द्वारा ले हैंड होया, मैनू इदा लगा कि मेरे अंदरों कोई चीज मैनू छड्ड के गई आ ते मैं पूरी तरह आजाद हाँ। मैं जो पापा जी ने मेरे ते ले हैंड किया, मैं डिग गया, एकदम अग दे नाल भर गया, ते जो मैं उठ्या एकदम पूरी तरह उस चीज तो, उस स्पिरिट तो, उस व्यभिचार दी आत्मा तो आजाद सी। हालेलुया। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, ऊंची बार बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप बताएं ब्रदर, कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से आजाद है? परमेश्वर ब्रदर जी मैं 4 साल तो इस स्पिरिट तो, इस गंदे व्यभिचार तो आजाद हैं। आप बपतिस्मा ले चुके हैं? हाँ जी। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं? हाँ जी। तारीफ करें सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा मनों को बदलने वाला परमेश्वर, वो आपके पाप को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हैं सिस्टर प्रियंका भौमिक की टेस्टिमनी है कि 4 सालों से इस बहन को घुटनों का रोग था, जिसकी वजह से जो फ्लूइड था घुटनों के अंदर खत्म होने की वजह से इनका चलना फिरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, इनके मुंह से हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका भौमिक, मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से मेरे गवाही को मैं देने जा रही हूँ। आज मेरा गवाही ये है कि 4 साल पहले मेरा अचानक राइट पैर के घुटने की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं उसी टाइम वो पेन को मैं ध्यान नहीं दिया और मैं नॉर्मल तरीके से पेन हुआ ये सोच के मैं नॉर्मल मेडिसिन खा के छोड़ दिया। बट डे बाय डे मेरा हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगे। अचानक मेरा राइट पैर फूल गया और मैं लंगड़ा कर चलते थे, मैं पैर को फोल्ड नहीं कर सकते थे उसी टाइम। और मैं बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, रिपोर्ट किया और बोला कि मेरा राइट पैर की घुटने में गैप आ चुका है, जिसकी वजह से मेरा इतना प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे बेल्ट, मेडिसिन, ट्यूब्स लगाने दिया और मैं लगाया बट कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह मैं 2 डॉक्टर को चेंज कर लिया, 2 डॉक्टर ने मुझे सेम ही चीज दिया। मैं पहले से प्रभु के संग जुड़ी हुई थी। एपोस्टल जी जब प्रेयर करते थे, वो प्रेयर मैंने पैर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर को रिसीव करते थे। एक दिन एपोस्टल जी हड्डियों के रोगियों के लिए प्रेयर कर रही थी, वो प्रेयर मैंने पूरी फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और ऑयल को अप्लाई किया और मेरा शरीर में एकदम से ठंडक महसूस हुआ। उसी दिन से मेरा 4 साल का घुटने का रोग मुझे छोड़ के चला गया और मैं पूरी तरीके से हील हो चुकी हूँ, दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके। 4 सालों पुराने उस घुटने के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। ये पूरी तरह से हील है, बिना ऑपरेशन के। परमेश्वर ने ऑपरेशन कैंसिल किया, आज ये पूरी तरह से हील होके, चंगे होके ये परमेश्वर के घर में, चर्च ब्रांच में अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम निशान मसीह है।
इनके गए पिछले 42 साल से इनके पूरे परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना किया। घर में खून के छींटे पड़ते थे, कपड़े अपने आप गायब हो जाते थे। वो जादू टोना बढ़ता गया, अटैक बढ़ते गए, इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर निशान में से गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मैं सारा जैमसी जी कहना वा निशान मसीह गुरदासपुर ब्रांच तो मैं गवाही देने जा रहा वा। ਤੇ ਮੇਰੇ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਸਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह जी। तारीफ करें के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 8 मई 2022 को जब संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने जादू टोने के बंधनों को तोड़ा, फायर प्रार्थना किया, आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने गुरदासपुर चर्च ब्रांच में इस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से इस भाई की पूरी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और वो 42 साल पुराने दुष्ट आत्मा वो जादू टोना उसी दिन खत्म हुआ और अब ये 2 साल 5 महीने से भाई पूरी तरह से आजाद हैं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। प्लीज अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हालेलुया। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦ +2 ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਲੌਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੜਫਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਓ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਓਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਆਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਓਵਰੀ 'ਚ ਸਿਸਟ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉੱਠੇ और ਆਪਾਂ अपने घर आ गए। तो कितने हॉस्पिटल में इसको लेकर गए थे वहां पे? 5 हॉस्पिटल चेंज किए और जब इनकी बेटी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जब डॉक्टर ने बताया और रसौलियों के साइज भी इतने ज्यादा बड़े थे कि जिसकी वजह से इनकी बेटी बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। फिर जब ये अंकुल और मिस्टी के साथ लगातार जुड़े रहे 3 अक्टूबर 2024 को इन्होंने जब प्रेयर को रिसीव किया और ले हैंड प्रेयर इनके ऊपर हुई परमेश्वर के दास के द्वारा और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रखा परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक किया इनकी पेन जो थी वो गायब होना शुरू हुई। जब दोबारा डॉक्टर के पास गए स्कैनिंग हुई तो रिपोर्ट में पता चला कि दोनों ओवरीज में से जो रसौलियां थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। आज 14 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से हील है विदाउट एनी ऑपरेशन। ये बहन आज हील है और आपके सामने खड़े हैं। इन्होंने जब दोबारा रिपोर्ट करवाई तो इनमें कोई रसौली नहीं है। परमेश्वर ने हील किया है। अपने हाथ को उठाएं और उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दो। आज बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं अपने हाथों को उठाते हुए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें जो आज हील कर रहे हैं लोगों को। इन हीलिंग्स के लिए इन डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस भाई का नाम अमित कुमार है और ये यूपी के रहने वाले हैं। 14 साल से ये भाई नशा करते थे। आप बताएं आप कौन कौन सा नशा करते थे उस समय? दारू पीता था और गुटखा खाता था, गांजा भांग ये सारे नशे करता था मैं। तो ये कैसे शुरू हुआ आपकी जिंदगी में नशा? ये
मैं व्यभिचार में ज़्यादा चला गया था और रात भर में बातें करता था, और व्यभिचार में ज़्यादा जाने से मैं नशा ज़्यादा करने लगा। मेरा नशा बढ़ते ही गया। मैंने दारू भी पीनी शुरू कर दी। फिर मैंने छोड़ना भी चाहा, मैं छोड़ नहीं पा रहा था उसको, और उसके बाद में नशा मेरा बढ़ता गया। फिर मेरे घर वाले भी परेशान होने लगे। फिर मेरे बच्चे और मेरी वाइफ कहने लगे कि आप नशा छोड़ दो। मैं छोड़ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मम्मा जी प्रीच कर रही थी, मैं यूट्यूब चला रहा था। आप एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते थे? एक दिन में कितना नशा कर लेते थे? एक दिन में 3 से 4 बोतल में नशा कर लेता था। हाँ जी। और लाइफ पूरी तरह से पाप में थी, व्यभिचार में नशा। हाँ जी। तो आपने छोड़ के क्यों नहीं देखा नशा? कभी हाँ कोशिश जी, करी? नशा छोड़ने की कोशिश की आपने कभी? हाँ जी की। तो छूटा नहीं नशा? नहीं छूटा, क्योंकि नशा इतना ज्यादा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था कि बहुत बार छोड़ने की कोशिश करी, और आपने चोरियां करनी भी शुरू कर दी थी। हाँ जी, घर में घर का बर्तन चोरी करता था मैं, और लेकर जाके बेच के, और मैं दारू पीता था। और आपने लाखों रुपए नशे के ऊपर ही खराब कर दिए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ घर जी। का माहौल खराब रहता था। हाँ जी, हाँ जी। परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? कैसे आजाद हुए आप? मैं एक दिन यूट्यूब चला रहा था, मम्मी जी प्रीच कर रही थी। मैं एकदम से मेरे सामने वो वीडियो आया और मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने देखना स्टार्ट किया। एक दिन प्रभु के दास प्रीच कर रहे थे, मैंने उसको प्रीच को सुना और ग्रहण किया, और आग उतरा मेरे पर परमेश्वर का आत्मा का, और मैं बिल्कुल उन सब चीजों से आजाद हो गया। तो उसके बाद से जब आपने परमेश्वर के दास का प्रीच सुना, वचन सुना परमेश्वर का, तो आपने समझा परमेश्वर के वचन को। हाँ जी, और उस टीचिंग के द्वारा आपकी डिलीवरेंस होनी शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद से आज अभी आप कितने समय से नशों से पूरी तरह से आजाद हैं? 4 महीने से। और आपने कोई भी नशा नहीं किया उसके बाद? नहीं। कोई व्यभिचार में नहीं है? नहीं। बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में उस जीवित खुदा के नाम को, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेबी है ब्रदर जी। कहाँ के रहने वाले आप? हम जम्मूदपुर से हैं। पिछले 20 साल से लगातार आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। यस ब्रदर। आप बताएं आपके बारे में कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे तो कैसी कंडीशन थी, होता क्या था आपके साथ उस समय? ब्रदर जी बहुत दुखी थी मैं, बहुत ज्यादा परेशान। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था, और ब्रदर जी मेरे हस्बैंड और मेरे खासकर जीवन में बहुत दुष्ट आत्मा काम करता था, लड़ाई झगड़े का। और हम इतने परेशान थे कि मेरा पूरा परिवार इससे परेशान था, मेरे बच्चे ज्यादा परेशान थे। वो बोलते थे कि मम्मी पापा आप लड़ते ही रहते हो, आपका क्या होगा। हमें तो पता ही नहीं चलता था हम क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े का कोई हमें पता ही नहीं चलता था। और सांप इतने निकलते थे कि लेकिन हाथ को बाद मेरे बच्चों के ऊपर ही गिर जाते थे। तो फिर जब मुझे मम्मा जी मुझे ड्रीम में आए एक दिन, तो सांप निकला, तो मैं मम्मा जी बोले आग बढ़ रही है बहुत, इसको आग में फेंक दो। तो हमने वैसा ही किया, वो मारकर हमने आग में फेंक दिया। और उसके बाद हमारे घर में कोई दुष्ट आत्मा नहीं हुआ, और ना हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद मेरे प्रभु ने हमें बहुत ब्लेस किया है, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बच्चे 3 इस चर्च में सेवा कर रहे हैं। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरा खुदावन सबसे भला, सबसे महान है, हमें सारी मुसीबतों से निकाला है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर, क्योंकि इस बहन को परमेश्वर ने केवल दुष्ट आत्मा से ही आजाद नहीं किया, क्योंकि जब ये अटैक होते थे उसके बाद आप बीमार हो जाते थे, और आप पूरा दिन बेड के ऊपर ही रहते थे, चला भी नहीं जाता था आपसे। लेकिन जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, प्रेयर्स को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी है। आज पूरा परिवार मसीह में है, सेवा में है, कोई अटैक नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी है। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। ऊंची ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो ये अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम सुमनदीप कौर है, क्योंकि 9 महीने पहले इनके लेफ्ट लेग के ऊपर चोट लगी थी। डॉक्टर ने बताया था कि इस बहन की टांग थी, जो लेफ्ट टांग थी, 2 जगह से वो पूरी तरह से फ्रैक्चर थी, और ये बहन पूरी तरह से शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। तो आज ये सिस्टर सुमनदीप कौर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे मेरा नाम सुमन है, मैं अमृतसर ब्रांच ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, और मैं काम
करते करते बाहर आई तो मेरा पैर फिसल गया तो मैं डिग गई और डिगन तो बाद मेरे खब्बी लत्त ते सट लग गई और डॉक्टर को गई तो उन्होंने दस्सिया कि तेरी खब्बी लत्त दी 2 हड्डियां टुट चुकियां आ ते उस तो बाद उन्होंने दस्सिया कि तुहानूं ऑपरेशन कराउणा पऊगा। ऑपरेशन कराउण ते करके रॉड पैणगे तो मेरे पापा ने मना कर दिता कि आप ऑपरेशन नहीं कराना। डॉक्टर ने मेरे प्लास्टर लगा दिता और मैं लगातार मैं एकदम बेड पे चली गई और मैं मेडिसिन खाती सी। मैं पहले ही अंकुनूला मिनिस्ट्री के नाल जुड़ी हुई सी, मेरा फेथ परमेश्वर से सी। मैं लगातार चर्च आती रही और अमृतसर ब्रांच और मैं गवाहियां सुनती रही और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इस प्रार्थना को मैं अपने लिए किया और मैं चेक किया और मैं बिल्कुल ठीक थी और मैं चल के देखा और मैं बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। बहन की टांगे पूरी तरह से टूटी थी, शिकंजे के बिना एक कदम भी नहीं चलते थे, लेकिन जैसे 28 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने कमांड की कि आपकी टूटी हड्डियां बल को पाएं, शिकंजे के रोगी हील हो जाते, इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के पवित्र आत्मा का स्पर्श इस बहन को मिला और टूटी हड्डियों में परमेश्वर ने बल को डाला। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी समय इस बहन ने शिकंजे को छोड़ा, चलकर देखा है बहन पूरी तरह से हील थे। तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि जैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है, थैंक्स करते जाए परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? शीतल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला लुधियाना, जगरांव। 2004 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद 4 बेटियां थी इनके पास और ये चाहते थे कि इनके घर में एक बेटा हो ताकि इनका परिवार जो वो कंप्लीट हो सके। और ये लगातार जब इनको अंकुनूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तब से इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो आप इन्हीं चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते थे। लोग भी आपसे पूछते थे इन चीज़ों के बारे में और ये काफ़ी निराश थे अपनी ज़िंदगी में। अपनी बेटियों के साथ तो बहुत खुश थे पर फिर भी इनकी एक मन की इच्छा थी कि हमारा परिवार जो है कंप्लीट हो जाए ताकि जो लोग बातें हमारे बारे में ऐसे करते हैं उनके मुंह को बंद करे परमेश्वर। फिर जब ये चर्च में आए तो 11 जून 2023 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अपने बच्चों के नाम रख लो, तुम गर्भ के फल से आशीषित हो रही हो, गर्भ के फल से तुम ब्लेस हो रही हो। बड़ी मीटिंग में आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंत का आत्मा कह रहा है जो आज मीटिंग में आए हैं पूरे 1 मंथ बाद आपको चेक करना है, पूरे 1 मंथ बाद, क्योंकि जुलाई की बड़ी मीटिंग के संडे आप ये गवाही देंगी कि जून तक मैं खाली थी, जुलाई में भरी हुई आई हूं। आज की मीटिंग में और इस थर्सडे की मीटिंग में जो निकली है, मैंने एंजल्स को आपके गर्भ को भरते हुए देखा है, फल देते हुए देखा है। और जब ये घर गए तो परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया कि परमेश्वर के दास के रूप में एंजल्स जो इनके ड्रीम में आई इस बहन के ऊपर उन्होंने ले हैंड प्रेयर करी और उसके अगले महीने जब इन्होंने चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थी और परमेश्वर ने, इनकी मैरिज हुई थी 2004 में, उसके बाद 19 साल हो चुके थे मैरिज को और परमेश्वर ने अब इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया, जिसकी गवाही देने के लिए कि आज आपके बीच में परमेश्वर के घर में और नाच के ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के घर में आए हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई अगली गवाही बटाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम मुल्क राज है। इनकी गवाही के 29 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, बीड़ी, सिगरेट, मेडिकल नशा, भुक्की, सिगरेट का, भांग का नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई इतना ज्यादा नशा करते थे कि लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर मुल्क राज बटाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जेएमसी दी मैं बटाला ब्रांच, मेरा नाम मुल्क राज है, मैं बटाला ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਇਹ ਭੰਗ ਦਾ, ਚਰਸ ਪੀ ਲਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਫੀਮ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਰੀਨ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਰੋਜ਼ ਦਬਾਅ ਪੈਣੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਪੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਂਪੜ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2022 ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ मैं नशा तो बिल्कुल आजाद हाँ। तारीफ करे कलीसिया इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो भाई बता रहे थे 17 जुलाई 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने गंदे दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, ये भाई बता रहे कि एकदम से मुझे महसूस हुआ क्योंकि चीज इनकी बॉडी को छोड़कर बाहर निकली है। और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, वो 29 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उस दिन से 2 साल 3 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। कलीसिया से लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहे सब जन। तो ये अगली गवाही मुक्तसर चर्च प्रांत की सुनेंगे। इस बहन का नाम कोमल कौर है कि पिछले 3 साल से जब इस बहन की उम्र 14 साल की थी तो किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था। इनके घर में से मांस के टुकड़े, खून के छींटे इनके घर में पड़ते थे, वो अटैक बढ़ते जा रहे थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज सिस्टर कोमल कौर मुक्तसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरे वाला जैमसी जी, मेरा नाम कमल है। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਅਨਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ। ਤੇ 18 ਤਰੀਕ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2024 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। तारीफ करे के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि फिर जैसे 18 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, जादू डालने की आत्मा को डांटा, जिस बहन ने पूरे फेथ के साथ मुक्तसर ब्रांच में उस समय बहन मौजूद थे। और जैसे इस बहन ने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से इनकी बॉडी में इनको हल्कापन महसूस हुआ और वो जादू टोने का आत्मा, पाप का आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 3 महीने से बहन पूरी तरह से आजाद है, पवित्रताई वाली लाइफ जी रहे, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। कलीसिया तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम आरती है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं हरिद्वार से रहने वाली हूँ। जब आपकी मैरिज हुई थी तो उसके बाद से ही आपके ऊपर जादू टोना हुआ था? हाँ जी ब्रदर। और अटैक्स लगातार आपके ऊपर हो रहे थे? हाँ जी ब्रदर। क्या कंडीशन थी, कैसे अटैक आपके ऊपर होते थे उस वक्त? मुझको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और मतलब गर्दन कटी हुई दिखती थी, और जब मुझे गर्दन कटी हुई दिखती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी। और जब ये अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे? हाँ जी। जब ये डे बाय डे अटैक इतने ज्यादा इनके ऊपर बढ़ गए कि इनको काला साया खुली आंखों से इनको नजर आता था और ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे, जिसकी वजह से घर का माहौल भी इनका बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। तो आपके घर में उस समय जब इसी वजह से बहुत ज्यादा क्लेश भी रहता था, लड़ाई झगड़ा भी रहता था, हाँ जी। क्योंकि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। तो आपकी जो मेमोरी थी वो लॉस होना शुरू हो चुकी थी? हाँ जी ब्रदर।
मतलब कैसे ये कैसे मालूम हुआ कि आपकी मेमोरी लॉस, ऐसे क्या होता था आपके साथ? मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं अपने पति को, अपनी माता पिता को, सबको भूल चुकी थी। यहाँ तक कि मुझे कुछ भी करने का पता नहीं था और मैं मुंह में अंगूठा दे के सोती थी और बच्चों की तरह व्यवहार करने लगे थे। हाँ जी। और इनके हस्बैंड इन्हें खुद खाना खिलाते थे क्योंकि इनके खुद की इतनी कंडीशन नहीं थी उस समय कि ये अपने आप को देख रेख कर सके, अपना कोई काम कर सके। जब डॉक्टर के पास इनको लेकर गए तो इनको पता चला कि इनके जो ब्रेन में जो है वो प्रॉब्लम है और उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला था और दवाइयाँ भी खिलाई, पर लगातार ये अंकुर मिस्त्री के साथ ये फैमिली जुड़ी है। और जब 22 सितंबर 2024 को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने स्वीट के लिए जब डिस्ट्रीब्यूट की गई थी उसके लिए स्पेशल प्रेयर करी थी, उन वर्ड्स को रिलीज किया था, तो उन वर्ड्स को इन्होंने सुना और जब स्वीट को लिया तो इनकी बॉडी एकदम से ठंडी हो गई और इन्हें ऐसा लगा कि कुछ बॉडी से निकल कर गया है। उसी वक्त इनकी जो मेमोरी लॉस हो चुकी थी वो वापस आई है, इनकी याददाश्त वापस आई और इनको परमेश्वर ने हील किया और आज ये पूरी तरह से हील होके परमेश्वर के घर में अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। परमेश्वर का थैंक्स करे जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 22 सितंबर 2024 को जब प्रेयर हुई थी उस वीडियो को भी हम देखते हैं। हर वो चीज जो तुम्हारी लाइफ के अंदर परमेश्वर की ओर से नहीं है, इस स्वीट को लेते ही यीशु मसीह का आत्मा तुम पर बल से उतरेगा और तुम सेम नहीं रहो। हालेलुया। अब ये भी एक बहुत ही बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। आज ये बहन को कहते हैं कि ये याददाश्त चली गई थी, मेमोरी लॉस हो गई थी और ये बहन जो है अपने हस्बैंड को पहचान नहीं पा रही थी, ना बच्चे को पहचान पा रही थी। और कहते जैसे ही आज ये आई और जैसे ही आपने प्रार्थना किया और कहा कि ये मीठा खाओ और मीठे के लिए, स्वीट के लिए खास प्रार्थना की और कहते जैसे ही मीठा खाया, स्वीट खाई और तभी कहते इसकी मेमोरी जो लॉस हो चुकी थी वापस आई, अपने बच्चे को, अपने पति को पहचाना है। अच्छा बताएं ये कौन है? मेरे हस्बैंड है। और ये कौन है? क्या कौन है? मेरी बेटी। और क्या नाम? क्या हुआ था इन्हें? पापा जी 2 साल पहले कोई चोट लगी थी क्या? क्या हुआ था? नहीं, ब्लैक मैजिक किया था किसी ने। ओ, मेमोरी लॉस हो गया था इनका। ओ जीसस, कुछ भी नहीं जो कुछ भी नहीं जो आज क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मुझे 2 साल बाद छुटकारा मिला यार। खुदावन कहता इमेजिन छोड़ के जा। Oh, in the name of Jesus, leave. भाग यीशु के नाम। समर्पण यीशु मसीह के आगे। यीशुआ भी अंधी आंखें खोलता है। समर्पण यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। करता है ये सुना में कुदरत पाई जाती है, पाकना में कुवत पाई जाती है। वो चश्मा कलवरी से बहता है, वो चश्मा कलवरी से बहता है। क्या हुआ? ये रुमाल को क्यों दूर कर रही है तू? हाँ, रुमाल ऊपर रख। रुमाल को क्यों दूर कर रही है? हाँ, क्या है रुमाल पे? Be free in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आज
जब तुम पे प्रार्थना होगी रुमाल से, शैतान तुम्हारे शरीर को छोड़कर चला जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। हालेलुया, बड़ी डिलीवरेंस की इस बड़ी गवाही के लिए हालेलुया। भाई आप बताएं, अभी आपकी वाइफ कैसे, अभी कैसी है उनकी हेल्थ? अभी जब से खुदा के दास ने लिहान प्रेयर की तब से ठीक है। अभी कितने कितने दिन हो चुके हैं उसको ठीक हुए? 1 महीना हो गया। और बिल्कुल याददाश्त ठीक है। याददाश्त जो गई थी वो वापस आ चुकी है जी। सबको पहचानते हैं जी। कोई घर का माहौल खराब नहीं अभी जी नहीं। ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं जी। पूरा आनंद के साथ रहते हैं। हाँ जी। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। लवांगा नाम ओदा न मैं शर्मावांगा, लवांगा नाम ओदा न मैं शर्मावांगा। जिन्ने जिंदगी दिती ओदे गुण गावांगा, जिन्ने जिंदगी दिती। ये सत्य अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर। सब भाई सब बहनें, जिन्ने जिंदगी दिती ओदे गुण गावांगा। यीशु नाम के जिंदगी दा जिन्ने मैनू आन बचाया, अपना हथ बदा के मैनू पापा चो कढ ले आया, अपना हथ बदा के मैनू पापा चो कढ ले आया, पापा चो कढ ले आया। नाल मेरे यसू ना मैं घबरावांगा, नाल मेरे यसू ना मैं घबरावांगा। मेरा सब कुछ योगी है गुण ओदा बन के रहना है, हर सना गुण हर वेले में यसू यसू